हाउ वाज द ट्रेनिंग लाइक? कैसा था वो आर्मी के लिए जो ट्रेनिंग करवा रहे थे आपको ऑफिसर बनने के लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन आज सोचती हूँ तो मैं दोबारा चली जाऊँगी। आज हम अच्छा। जब कोर्समेट्स बैठ के बात करते हैं, यार वो अकेडमी के डेज कितने अच्छे थे, पर अकेडमी में वो 6 मंथ्स दे वर सो डिफ़िकल्ट। हाँ। मतलब मैं हर दूसरे दिन मैं जा रही हूँ वापस, मैं इंस्ट्रक्टर को जाके बोलती कितने पैसे देने हैं, मैं दे देती हूँ, मैं जा रही हूँ वापस। तो वो मुझे 4 दिन की पनिशमेंट और देती थी कि पहले तो ये पूरा कर ले, फिर हम बात करेंगे तुम्हारे जाने की, ठीक है। और कईयों को पता भी नहीं था दैट आई एम अ वॉर विडो, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं भी पता था। तो मैं मतलब मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्चर किया गया था, जो जस्ट टू टेक आउट दैट थिंग इन माई फ्रॉम माई माइंड ना कि फौजी की बीवी है, मतलब वो है ना, अभी फौजी बनना है। तो और वहाँ पे बॉयज़ भी ट्रेनिंग करते हैं, गर्ल्स भी करती हैं, तो आपको पीछे से ना पता भी नहीं लगेगा कि लड़का जा रहा है लड़की जा रही, बाल भी सेम है, ड्रेस भी सेम है और आप बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हो ना। अच्छा। भाग ही रहे हो, मतलब 6 months यू आर जस्ट रनिंग, यू डोंट वॉक, आप चलना भूल जाते हो। अच्छा। ठीक है, आप आगे वाले के साथ स्टेप मिला के चलोगे। फिर आपका परेड होती है जो वो हो रही है, क्लासेस हो रही हैं, ड्रिल्स हो रही हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना कि मतलब क्या रूटीन होता है? मतलब सुबह कितने बजे पहुंचना होता है कोई आपको? रूटीन नहीं होता है। मतलब वो आपको पूरी रात ही आपको रगड़ा देते रहेंगे, पूरी रात। हम अब वैसे तो सुबह पीटी होती है 6 बजे, लेकिन कोई 6 बजते नहीं, जब सुबह 4 बजे तक आपकी पनिशमेंट परेड ही चल रही है। फिर आपको 10 मिनट दिए गए हैं कि नहा के तैयार हो जाओ, नहाने गए हो, दोबारा बुला लिया। हाँ, सो देयर इज नो टाइम, यू जस्ट डोंट गेट टू स्लीप। तो ये जो हम बोलते हैं 7 से 8 घंटे की नींद हो और इतना ये डाइट हो और ये पानी हो, मतलब सो आर्मी की ट्रेनिंग में ना आपकी आर्मी वालों के लिए कुछ नहीं है ये सब। तो भूख क्या होती है, नींद क्या होती है, प्यास क्या होती है, ये शायद मुझे आर्मी में की ट्रेनिंग के टाइम ही पता लगा कि वो एक मतलब तो एक हंगर पैंग जो होता है ना, शायद हमें नॉर्मल लाइफ में हंगर पैंग पता ही नहीं लगता, बिकॉज हम खा लेते हैं। लेकिन वहाँ पे हंगर पैंग क्या होता है, नींद क्या होती है, मतलब क्लास चल रही है, मैसेज होते थे, सोने पे भी पनिशमेंट मिलती थी यार, है ना। फिर आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे एक मूवी थिएटर होता है, आपको फ्राइडे या सैटरडे को कंपलसरी करेंगे पिक्चर जाके देखो। अरे भैया हम इतना थके, हमारी आंखें नहीं खुल रही, पिक्चर भी देखो, फिर बताओ पिक्चर में क्या देखा। अच्छा। सो इट वाज लाइक, और फिर पिक्चर के बाद आपको खाना खाया आपने अच्छे से, फिर आपको बोला कि अभी रोलिंग करते रहो 1 घंटा, फिर आप उसी में वॉमिट कर रहे हो, उसी वॉमिट में रोल कर रहे हो। सो मतलब टू मच, इट वाज लाइक टू मच, बट ठीक है, इट वाज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, इट मेड अस स्ट्रॉन्ग। माय गॉड। और एक बार हम बस ऐसे डिनर विनर करके वापस आए रात को, लाइट्स आउट, चेंज वेंज किया, तब तक फिर फॉल इन मीन्स कि सब लोग नीचे आ जाओ। फिर गए क्या कि, और वो बताते थे 2 मिनट में पीटी ड्रेस पहन के आओ, 2 मिनट में, 2 मिनट में? हाँ 2 मिनट के 1 ही मिनट बोल देंगे, उसमें भी लेट होगा, मतलब दे विल गिव यू, मतलब जो कि इम्पॉसिबल टाइम होगा। और फिर बोलते कुछ नहीं, हम ऐसा करेंगे, सिटअप्स करेंगे आप, हम वी वर 60 गर्ल्स दैट टाइम, तो हम 20 सिटअप्स आप लोग कर दो, डेमो टाइप। डेमो होता है कि बेस्ट, कि आप 20 सिटअप कर दो एक साथ, और मैं आप लोग को छोड़ दूंगा। और कैच इज़ कि अगर सब एक साथ 20 करेंगे, अगर कोई बीच में रुका तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा। तो रात के 9 बजे से सुबह के 6 बज गए, हमने शायद 5000 सिटअप लगा ली ना, हमारे 20 सिटअप। सो दैट इज व्हाट द ट्रेनिंग वाज लाइक, ठीक है ना। तो जैसे मैं कोई ये 19 पे जानना रुक चाह गया, रही फिर हूँ। हम उसको गालियां दे रहे हैं, यार तू एक और खींच लेती। कोई 18 पे रुक गया। अच्छा, तो एक ने भी गलती करी तो एवरीवन हैज टू डू इट दैट इज हाउ द टीम बॉन्डिंग स्टार्ट्स। ओह, दिस इज क्रेजी। वेयर द ट्रेनिंग इज बीइंग। और कोई किसी का नाम नहीं बताएगा। अगर किसी ने कोई गलत का मिस्चिफ किया है, कोई कहीं नोटोरियस हुआ है, किसी ने कोई शैतानी की है, नाम नहीं बताएगा। पूरा बैच, मतलब ये बॉन्डिंग है, पूरा बैच पनिशमेंट खाएगा, लेकिन नाम नहीं बताएगा। यहाँ से आती है वो जज्बा है ना। हाँ, तो वो हमने पूरी रात, फिर एक रात ऐसे ही, और हमारे को पुशअप करने हैं, 10 पुशअप कर दो, 10-15 कर दो, हुए नहीं, सुबह हो गई। क्रॉल करो, बस 100 मीटर क्रॉल कर लो सारे बिना रुके, कोई ना कोई तो रुक ही जाएगा 60 में, कोई ना कोई, किसी की सांस फूल जाएगी, किसी, और सारे शुरू हो जाओ फिर से। हाँ, फिर सुबह हो जाती है, करते रहो। अच्छा, टेल मी समथिंग। अभी लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आके बोलते हैं यार सोरनेस हो रही है मुझे, आई नीड रेस्ट एंड रिकवरी। ये आर्मी वालों का रेस्ट एंड रिकवरी फेज कब आता है? तो मैं रोज रात को ना खूब सारा वो विक्स और आयोडेक्स क्या क्या होता था सब लगा के सो जाती थी, क्योंकि माय फादर वाज अ डॉक्टर। तो मुझे ये पता था कि मुझे 6 महीने में ट्रेनिंग खत्म करनी है। अगर मैं ज़्यादा मेडिकल रिपोर्ट सिक करूँगी तो फिर मैं पीछे हो जाऊँगी, आपको वो पीछे वाले बैच में डाल देंगे।
और मेरे लिए तो मेंटली भी बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई मुझे लगता था उस ट्रेनिंग को करती थी तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी यार पता नहीं कहाँ फंसा दिया तुमने, अब तुमने यहाँ फंसाया, अब तुम ही मुझे यहाँ से निकलवाओ, तुम ही मेरी ट्रेनिंग करवाओ। मैं दौड़ती रहती थी और उनको मन गालियाँ देती रहती थी कि अभी नाउ यू हैव टू पुश मी थ्रू। सो देयर वाज समथिंग व्हिच वाज पुशिंग मी, आई डोंट नो व्हाट। क्या थी वो फीलिंग कि somebody is there who's pushing me? जहाँ मुझे लगता था मैं ना अब गिव अप कर दूंगी, हाँ, ऐसे कोई आता था, कोई धक्का लगा रहा है, चल 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 चल, ला राइफल नहीं उठा पा रही, ला दे देते तू, चल 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 चल, यू नो। क्या थी वो एनर्जी? मतलब कोई ना कोई साथ में आपको खींच के ले जाएगा। तो वो लगता था कहीं ना कहीं ही इज़ वॉचिंग कि इसको करना है, इसको करना है। तो वो मेरा कोई कोर्समेट होता था, कोई मेरी बैचमेट होती थी कि उस टाइम जहाँ लग रहा है कि शालिनी गिव अप कर रही है, हाथ पकड़ के खींच ले, आगे ले जा। जहाँ लगता था अब इससे नहीं हो रहा है, चल पीछे से धक्का मारेंगे, कर दो हो जाएगा, यू नो। मतलब मैं उनको वहीं मिली हूँ, मैं उनको इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन दे वर देयर फॉर मी, राइट। और जब मैं खुद कई बार अकेले, जैसे हमारे कैंप्स लगते थे तो आपको कहीं दूर कहीं जंगल में छोड़ देंगे, फिर आपके 2 दिन का कैंप होगा, वहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स होंगी। तो आप कई बार अकेले चल रहे हो तो रोना भी आएगा कि यार मैं कहाँ फंस गई रात को ये जंगल में, कुछ खाने का भी पता नहीं, नहाए नहीं है 2-3 दिन से, खाना या नाली में बैठ के खाना खा रहे हैं। मैं मतलब इतनी आई वॉज लाइक अ क्वीन, अ प्रिंसेस एंड सडनली सिटिंग नियर अ नाली एंड ईटिंग माई खाना, यू नो। तो वो सारा कभी कभी लगता था ना कि यार मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर आई यूज टू टॉक टू माई हस्बैंड, आप आसमान में देखोगे, आपको कोई स्टार दिखेगा तो आपको लगेगा अरे आप अपने हस्बैंड है। तो मैं उनको बोलती थी यार नाउ यू हैव टू टेक मी आउट ऑफ दिस, जहाँ पे भी हूँ मुझे बाहर जाना है, मुझे इससे बाहर निकलना है। नाउ आई हैव टू गो बैक एज एन ऑफिसर, देयर इज़ नो, मतलब 2-3 बार गिव अप करने का ख्याल आया था, बिल्कुल आया था, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग मेरे बलबूते की नहीं थी, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग थी। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स को मैं थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरा माइंडसेट चेंज किया, मेरे को वो मतलब तो आर्मी की जो ट्रेनिंग थी ना, वो फिज़िकल चैलेंज नहीं था, वो मेंटल चैलेंज था। आपकी बॉडी ले सकती है वो, हम मेंटली गिव अप कर देते हैं कि मैं ये नहीं। जब मैं पूरी रात रनिंग कर रही हूँ, जब मैं पनिशमेंट्स झेल रही हूँ, तो फिज़िकली मैं गिव अप कर चुकी हूँ, लेकिन मेंटली मैं गिव अप नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे गिव अप करने नहीं दे रहा है। तो वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना है ना। हमारे खून बह रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। मेंटली हम उस खून को इग्नोर करना है, आपने करते रहना है ना। तो वो फिर एक हो गया कि अब मुझे यहाँ से ऑफिसर बन के ही निकलना है ना, देयर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर मी। अगर मतलब इफ़ आई विल गो देन आई विल गो बैक एज एन ऑफिसर, दैट आई एम नॉट गोइंग बैक। और दूसरा मेरे लिए दूसरा चैलेंज क्या था कि अब मैं अपने बच्चे को भी नहीं मिल सकती थी, वहाँ अलाउड नहीं था, फ़ोन्स नहीं थे। तो हर हफ्ते माई मदर यूज़ टू सेंड हिज पिक्चर। मेरा उसका फर्स्ट स्कूल भी मेरे बिना स्टार्ट हुआ, लाइक व्हेन आई जॉइंड अकेडमी फॉर ट्रेनिंग। तो फिर उसको मेरे पीछे से उन्होंने एक प्ले स्कूल में डाला, तो उसकी फ़ोटो आई फर्स्ट डे ऑफ हिज स्कूल। फिर मैं रोने लगती थी कि यार एकदम से लाइफ कहाँ से कहाँ, मतलब आई हैड अ फैमिली, आई हैड एवरीथिंग, एंड सडनली आई एम सिटिंग हियर ऑन वन बेड एंड मतलब मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है लाइफ में। तो बट एक रिजॉल्व जब सुबह उठती थी तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता था। या आई कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग एंड दैट डे केम जब मेरे पेरेंट्स, माई इन लॉज, माई सन, ये सारे आए। इन लोग ने मेरा मतलब स्टार्स लगाए मेरे कंधे पे, मतलब दैट्स लाइक यू नो, उस दिन मतलब ये हो गया कि जो वो लोग भी आए थे जो ये कह रहे थे कि मतलब आप वीक हो, कैसे करोगे, यू शुड डाई विद योर हस्बैंड, अब तुम्हारा कैसे जियोगी, आपने एक टेबल टर्न कर दिया। Instead of dying with your husband, you made him feel so proud. फिर क्या हुआ after the training happened and you finally became an officer? Yeah, I became an officer. Life changed. Life started getting better. थोड़ा सा stability सी लगी. I got posted to Jhansi and my son started staying with me. थोड़ा सा routine normal हुआ. Now as a officer normal हुआ. Then as a single parent एक responsibility वापस आई. बच्चा साथ रह रहा है, आपको job भी करनी है आपको. Because मैंने इससे पहले कभी काम ही नहीं किया था. This was my first job. Army was my first job. इससे पहले तो मैंने कभी काम ही नहीं किया था. और उस जॉब में ऐसा नहीं है कि मैं एक्सक्यूजेस दे सकती हूँ कि मेरा बच्चा छोटा है, वो रो रहा है. कई बार मुझे रात को नाइट ड्यूटी लगती थी, मैं उसको गाड़ी में डालती.
एंड आई हैड अ पेट डॉग, उसको भी गाड़ी में डालती मैं रात को, अपना नाइट ड्यूटी करके आती। मतलब यू हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर एनीथिंग कि सुबह पीटी में जाना है तो जाना ही है, ऑफिस जाना है तो जाना ही है। मेरे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करती थी मैं कि किसी को ये ना लगे कि यार अविनाश की वाइफ है, अब ऑफिसर बन गई है, काम नहीं करती है, ठीक है ऐसे। नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे आई टुक माई जॉब, आई टुक माई ऑलिव ग्रीन्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज मुझे पता था कितनी मेहनत से ये यूनिफॉर्म मिली है। उसके बाद मेरे हस्बैंड का अवार्ड अनाउंस हुआ, तो आई वेंट टू टेक दैट। आई एम द फर्स्ट लेडी वाइफ हु ट्रांसफॉर्म्ड इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ हर हस्बैंड्स डिमाइज। मतलब जनरली क्या होता है, हस्बैंड की डेथ हुई, फिर 1-2 साल बाद फिर वो वॉर विडो सोचती है कि अच्छा मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, उसको किसी ने बोला है कि, मतलब आई वॉज लाइक within 6 months I was in the academy, और इनके फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी के पहले मैं ऑफिसर बन गई थी। हाँ। तो मैं जब गई वो लेने राष्ट्रपति भवन में, उस टाइम अपने लेट श्री अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे, तो आई रिसीव दैट अवार्ड एंड मतलब यू नो व्हेन आई वाज वॉकिंग टू दैट पोडियम टू टेक दैट अवार्ड, तो मतलब एक सेंस ऑफ लॉस, पेन, फियर एंड दैट प्राइड, कहते ब्लड स्वेट एंड टीयर वाला जो होता है ना, मतलब इट वाज ऑल वॉकिंग। इट इज माय हस्बैंड हु इज गोइंग एंड टेकिंग द अवार्ड, आई एम जस्ट द मीडियम। इवन अब्दुल कलाम जी सेड कि मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड योर हस्बैंड, द थिंग्स यू हैव डन। एंड तब तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार इनकी मतलब व्हाई ही हैड टू गिव अप हिज लाइफ, व्हाई ही डिड नॉट थिंक अबाउट अस, व्हाई ही हैड टू गो रात को। और जब मैंने उस अवार्ड को पकड़ा, दैट वाज द पॉइंट कि मुझे समझ में आया कि what he has done for the nation. उससे पहले तो मैं अपनी उथल पुथल में अपनी लड़ाई लड़ रही थी कि how do I survive with this child. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप कैप्टन शालिनी सिंह की पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।